हेलो एवरीवन, मैं हूं राजीव और ब्लॉग्स बाय राजीव में आप सभी का स्वागत है। आज के इस ब्लॉग में मैं आप सभी को लेके जाने वाला हूं एक ऐसी यात्रा में जो कि सच में अद्भुत है, अलौकिक है। ये एक ऐसी यात्रा है जिसके बारे में मान्यताएं हैं कि ये जो जगह है यहाँ पे दैवीय शक्तियों का वास है, और ये भी मान्यताएं हैं कि ये जो जगह है धरती का केंद्र है। जानना चाहते हैं ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे मैं आपको लेके जाने वाला हूँ? आइए। हेलो फ्रेंड्स, मोन्टाज देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपको कहाँ पे लेके जाने वाला हूँ। जी हाँ, आज हम यात्रा करने वाले हैं कैलाश मानसरोवर का, जिसके बारे में मान्यताएं हैं कि ये जो जगह है ये निवास स्थान है भोलेनाथ का, देवों के देव महादेव का। और ये मेरे YouTube चैनल का पहला इंटरनेशनल ट्रैवल ब्लॉग होने जा रहा है। तो इसी सिलसिले में आप सभी का ढेर सारे प्यार की मुझे आवश्यकता रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कैलाश मानसरोवर है ये चाइना के तिब्बत में लोकेटेड है, और पहले हम भारतीय तिब्बत जाकर कैलाश मानसरोवर के दर्शन किया करते थे, लेकिन कुछ कारणवश ये यात्रा जो है उस तरह से पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक प्राइवेट कंपनी है ट्रिप टू टेम्पल्स, जो कि एक नए कॉन्सेप्ट के साथ उभर कर आई है। इस नई कॉन्सेप्ट में ये है कि अब हम भारतीय कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें लखनऊ आना होगा, और लखनऊ आने के बाद ट्रिप टू टेम्पल्स की टीम हमें नेपाल लेके जाएगी, और नेपाल पहुंचने के बाद एक चार्टर्ड विमान की सहायता से आकाश मार्ग से कैलाश मानसरोवर के भव्य दर्शन करवाए जाएंगे। एक और ज़रूरी बात आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कैलाश मानसरोवर एरियल यात्रा है इसे हर एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं। एज को लेके किसी भी तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, इस यात्रा से जुड़ी एक और जानकारी आपको देनी थी, और वो ये है कि ये जो यात्रा है ये लखनऊ से शुरू होती है और लखनऊ आकर ही फिनिश हो जाती है। इसका मतलब ये है कि भारत के जिस भी राज्य में आप रहते हैं लखनऊ तक आपको खुद ही आना होगा, और लखनऊ आने के बाद ट्रिप टू टेम्पल्स की टीम आपको नेपाल लेके जाएगी, और नेपाल पहुंचने के बाद ये जो यात्रा है वो शुरू हो जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एज अ सोलो ट्रैवल कर रहा हूं, तो मेरा लखनऊ आने का कितना खर्चा रहा है और ट्रिप टू टेम्पल्स का कैलाश मानसरोवर एरियल यात्रा का पूरा पैकेज प्राइस कितना है, ये सारी प्राइसिंग की डिटेल्स मैं आपको वीडियो के लास्ट में देने वाला हूं। तो इसलिए बने रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि बहुत कुछ है आज के इस वीडियो में आपके लिए। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये है लखनऊ का श्योर स्टे होटल का रूम। आइडियली इस यात्रा के लिए कहा जाता है कि हमें एक दिन पहले ही आ जाना चाहिए, तो मैं भी यहाँ एक दिन पहले आ गया था, और आज हमें लखनऊ से नेपाल लेके जाया जाएगा इस यात्रा के लिए। नीचे सारे यात्रीगण और ट्रिप टू टेम्पल्स के टीम भी आ गए हैं, तो चलिए जल्दी से नीचे चलते हैं, ट्रिप टू टेम्पल्स के टीम मेंबर्स को ज्वाइन करते हैं और नेपाल के लिए रवाना होते हैं। Yes friends, all set for कैलाश मानसरोवर यात्रा। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं ये लखनऊ का शॉर्ट स्टे होटल है। सभी यात्रीगण यहाँ पे आ गए हैं, और सभी यात्रीगणों को अभी ट्रिप टू टेम्पल्स के जो टीम मेंबर्स हैं एक एक करके कैब फैसिलिटी अरेंज करवाएंगे नेपाल के लिए। तो चलिए फिर जल्दी से नेपाल चलते हैं और कैलाश दर्शन का शुभारंभ करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हमारे पास ट्रिप टू टेम्पल्स के वन ऑफ द टीम मेंबर हैं। यस, आपका शुभ नाम? अक्षत।
तो हमारे साथ अक्षत जी हैं। अक्षत जी, आप मुझे बताइए कि अभी हमारी जो नेक्स्ट आइटिनरी है, जो अपडेट्स है, वो क्या रहने वाली है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को प्लीज़ थोड़ा अपडेट दीजिए। हमारी यात्रा जो स्टार्ट होती है लखनऊ से होती है, कैलाश मानसरोवर एरियल दर्शन की। हम यहाँ से गाड़ियों में लेके जाते हैं। एक व्हीकल में 4 लोग बैठेंगे, 4 लोग बैठेंगे, है ना। आप लोग पहुँचेंगे बॉर्डर पे, नेपाल रुपेडिया बॉर्डर पे। आप लोग अपनी चेकिंग कराएंगे, है ना, सामान लगेज की, और आईडी दिखा के आप लोग बॉर्डर क्रॉस करेंगे। देन यू विल गो टू होटल सिद्धार्था, ठीक है। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट होटल्स इन नेपालगंज। वहाँ पे आप लोग का स्टे रहता है। आप लोग वहाँ पहुँचेंगे, रूम्स के चेक इन, आपकी आईडी सब वगैरह जा चुकी है वहाँ पे। आपको वहाँ पे रिसेप्शन पे जाना है, अपना नाम बताना है, दे विल प्रोवाइड यू द रूम, ठीक है। उसके बाद हम लोग लंच रेडी होगा, आप लोग लंच करेंगे। उसके बाद आप लोग 3:30 को हम लोग सब रिसेप्शन पे मिलते हैं। वहाँ से हम लोग बागेश्वरी टेम्पल जाएंगे। बागेश्वरी टेम्पल इज़ द शक्तिपीठ, ठीक है। माता सती की वाणी है वहाँ पे। कहते हैं शिव को पाने के लिए शक्ति की ज़रूरत होती है, तो उसी शक्ति के लिए आज हम लोग माता के दर्शन करने जाते हैं, ठीक है। हम लोग उसके बाद दर्शन करके वापस आएंगे। 5 o'clock 5:30 आप लोग की टी रेडी रहेगी, आप लोग टी भी ले सकते हैं। उसके बाद 7 o'clock को आपकी ब्रीफिंग होगी, जिसमें हम आप लोगों को कल का शेड्यूल बताएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर कल का शेड्यूल जैसे भी होगा वो तो बाकी का अपडेट आप हमें रास्ते में ही बताएंगे, वहाँ जाके भी बताएंगे। तो चलिए फिर नेपाल के लिए रवाना होते हैं, और फिर मैं आपको बाकी का अपडेट रास्ते में तो देता ही रहूँगा। ओम नमः शिवाय। हर हर। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारी बग्गी रेडी है नेपाल जाने के लिए। आइए फिर नेपाल चलते हैं और कैलाश मानसरोवर एरियल यात्रा को शुभारंभ करते हैं। आइए सर, इसमें मानसरोवर का जल है, प्रसाद है और शिवलिंग है, ठीक है। ये हमारी तरफ से गुडीज होती है आप लोगों के लिए। थैंक यू अक्षत जी, थैंक यू वेरी मच। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। हर महादेव, हर हर महादेव। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारी बग्गी निकल गई है और 4 से 5 घंटे लगेंगे नेपाल के नेपालगंज में पहुंचने के लिए। तो चलिए फिर ये जो रास्ता है इसका आनंद लेते हैं और नेपाल तक पहुंचते हैं। जैसे जैसे हम नेपाल की ओर बढ़ने लगे, कैलाश दर्शन की तीव्र इच्छा और भी होने लगी। हेलो फ्रेंड्स, चलते चलते हाईवे पे हमारा जो कैब है यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रुका है चाय के ब्रेक के लिए। तो चलिए फिर थोड़ा सा रिफ्रेश हो लेते हैं, उसके बाद हमारा जो जर्नी है आगे नेपाल तक उसको कंटिन्यू करेंगे। हम भी जा रहे हैं और हमारे साथ रेल भी जा रही है, छुक छुक करती रेलगाड़ी। इन सुंदर नज़ारों को देखते देखते हमारे 4 से 5 घंटों का ये सफ़र कैसे बीता हमें पता ही नहीं चला। कुछ ही पलों बाद हम नेपाल पहुंच गए, जहां पे हमारे सिक्योरिटी चेक के बाद हम ऑफिशियली नेपाल एंटर हो गए। हेलो फ्रेंड्स, हम ऑफिशियली नेपाल एंटर हो चुके हैं और हमारे जो कैब वाले भैया हैं वो अपना कोई पास बनवाने गए हैं, लेकिन जब तक वो बना रहे हैं और जब तक के लिए हम यहाँ पे कुछ टाइम के लिए अभी वेट कर रहे हैं। आपसे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर देना चाहता हूँ, और वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि नेपाल जब आप एंटर हो जाएंगे तब आपके जो पूरा जो लगेज है वो चेक होगा, और लगेज चेक करते टाइम आपको एक क्यू में पास किया जाएगा। वहाँ पे लाइन लगी होगी, तो वहाँ पे आप अपना जो सामान है आपको खुद ही कैरी करके जाना पड़ेगा। मेक श्योर कीजिएगा कि आपका लगेज
जितना लाइट हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि एट दी एंड आपको खुद ही कैरी करके लगेज को लेके जाना पड़ेगा। तो इसलिए जितना लाइट आपका लगेज होगा उतना ही आपके लिए बढ़िया होगा। फिर दूसरा चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट्स में अगर मैं आपको बताऊँ, नेपाल आने के लिए और इस यात्रा को करने के लिए आपको इंडिया से जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो है वोटर ID कार्ड या एक वैलिड पासपोर्ट। दोनों में से कोई एक ही डॉक्यूमेंट चाहिए आपको नेपाल आने के लिए और कैलाश मानसरोवर एरियल यात्रा को करने के लिए। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने अपने साथ लेके आया हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अपना ये पासपोर्ट जो है पहले ही बना लिया था, तो मैंने अपने पासपोर्ट को कैरी कर लिया। लेकिन अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप वोटर ID कार्ड के माध्यम से भी नेपाल एंटर हो सकते हैं और इस यात्रा को कर सकते हैं। अभी जो हमारा ड्राइव है नेपालगंज तक, हमारा जो होटल है वहाँ तक, उसमें अभी कुछ और भी टाइम लगेगा। चलिए फिर जल्दी से होटल पहुँचते हैं और फिर मैं आपको आगे का अपडेट होटल पहुँचकर देता हूँ। थैंक यू, नमस्कार, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपको सिद्धार्थ। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा वेलकम। जैसे कि आपने देखा, बहुत ही बढ़िया वेलकम हुआ है और ये एक तरह का रिफ़्रेशिंग ड्रिंक मुझे मिला है। चलिए इसको टेस्ट करते हैं और इसका जायका आप तक पहुंचाता हूँ। बताना चाहूँगा, ये एक तरह का जो है कोला जैसा स्वाद आ रहा है और ठंडा है। वैसे अभी हमने आफ्टरनून में ये पूरा ट्रिप किया है तो गर्मी भी लग रही है, तो इस गर्मी से निजात पाने के लिए ये ड्रिंक बहुत ही बढ़िया है। चलिए फिर इस ड्रिंक को मैं फ़िनिश करता हूँ, उसके बाद हम आपको होटल दिखाएंगे। जैसे कि आपने देखा, होटल हम पहुँच चुके हैं, होटल सिद्धार्थ नेपालगंज में, और फिर मैं आपको आगे का अपडेट भी बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम होटल में पहुंच चुके हैं और हमारे लिए अभी का जो आइटिनरी है, जो अपडेट है, वो यहाँ पे मेंशन है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो टिप्पी टेम्पल्स की तरफ से यहाँ पे लिखा है कि अभी 1 बजे हमें लंच जो है वो सर्व होगा और उसके बाद 3:30 को, जैसे कि आप देख सकते हैं, भाग्येश्वरी टेम्पल विज़िट है हमारा, और उसके बाद शाम को 5 बजे टी टाइम है और 7 बजे कल के कैलाश दर्शन के लिए ब्रीफिंग हमें दी जाएगी। तो ये सारा जो अपडेट है यहाँ पे मेंशन है। तो चलिए फिर अभी आपको मैं लंच वाले सेक्शन में लेके चलता हूँ और उसके बाद लंच में भी दिखाता हूँ कि किस किस टाइप के फूड आइटम्स अवेलेबल हैं। उन सभी फूड आइटम्स को एक एक करके टेस्ट करेंगे और जाहिर सी बात है जायका आप तक पहुँचाएंगे, और साथ ही साथ शाम को ये सारे जितने भी अपडेट्स हैं, जितनी भी आइटिनरी में जो हमारा प्रोग्राम है, ये भी एक एक करके अपडेट के साथ आपको मैं दिखाऊँगा। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लंच वाले सेक्शन में आ गए हैं। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस किस फूड आइटम्स जो हैं, किस किस टाइप की फूड आइटम्स, मैं भी फंबल कर रहा हूँ। चलिए तो अंदर चलते हैं और देखते हैं किस किस टाइप की फूड आइटम्स अवेलेबल है और आपको भी उनका टेस्ट करवाने की कोशिश करते हैं, या यूँ कह लीजिए कि उनका जो जायका है आप तक पहुँचाते हैं। तो ये जैसे कि आप देख सक रहे हैं, ये जो है पूरा लंच का सेक्शन है और इस साइड जो है सारे फूड आइटम्स लगे हुए हैं। चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं किस किस टाइप की फूड आइटम्स अवेलेबल हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे फूड आइटम में ये राइस है, यहाँ पे रोटी है, तंदूरी नान जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे येलो दाल भी है और यहाँ पे बटर पनीर है और साथ ही साथ हींग धनिया आलू, ये एक तरह का स्पेशल आलू है, हींग धनिया आलू, ये भी रेसिपी है। साथ ही साथ यहाँ दही कड़ी पकौड़ा, दही कड़ी पकौड़ा के बाद कुरकुरे भिंडी,
कुरकुरे भिंडी भी अवेलेबल है। तो ये सारे फूड आइटम्स हैं। चलिए फिर इनको मैं अपने प्लेट में सजाता हूँ, फिर आपको इनका टेस्ट बताते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं स्वीट्स में भी यहाँ पे जो आइटम अवेलेबल है वो है हॉट सेवई। तो हॉट सेवई भी यहाँ पे अवेलेबल है एज अ डेजर्ट। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने भी अपना प्लेट लगा लिया है। तो चलिए टेस्ट करते हैं और आपको बताता हूँ इसका जायका कैसा है। ये रहा राइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं राइस और पनीर का सब्जी। इसको टेस्ट करते हैं। बताना चाहूँगा जो पनीर का सब्जी है ये एकदम जो है मीठा जैसा है और इसमें स्पाइसी बिल्कुल ही नहीं है और मसाले जो है एकदम ही ना के बराबर और एक तरह का हल्का स्वीट जैसा जो टेस्ट है वो आभास हो रहा है। मुझे तो लग रहा है कि ये सच में एकदम बेस्ट है, क्योंकि जो लोग स्पाइस नहीं खाना चाहते हैं या ज़्यादा मिर्चीदार जो खाना है वो अगर नहीं खाना चाहते हैं तो ये जो पनीर करी है ये सच में वन ऑफ दी जो है फेवरेट्स है। और अभी मैंने कुछ पोटैटो भी लिया है, क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं लिया अभी, क्योंकि अभी हमें आगे जो है भागेश्वरी टेम्पल भी जाना है। तो चलिए फिर इसको पहले टेस्ट करते हैं। पोटैटो एकदम ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई किया गया है और इसमें जो है सौंफ का टेस्ट भी आ रहा है। अभी जो येलो दाल है, येलो दाल टेस्ट करके आपको बताता हूँ। येलो दाल जो है पनीर जैसा ही टेस्ट लग रहा है, हल्का हल्का मीठा मीठा। बताना चाहूँगा कि ये जो खाना है पूरा होटल सिद्धार्थ का, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं घर बैठ के खा रहा हूँ, क्योंकि जब भी इस यात्रा में लोग आते हैं तो देखा जाता है कि होटल सिद्धार्था में ही उनको स्टे करने को मिलता है। और जैसे कि आज मैं आया हूँ तो मैं भी होटल सिद्धार्था में हूँ। खाने के बारे में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप इस ट्रिप में शामिल होंगे तो खाने को लेके आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि खाना जो है एकदम घर जैसा है। चलिए फिर मैं अपने इस प्लेट को फिनिश करता हूँ, उसके बाद आइटिनरी जैसे मैंने आपको नीचे दिखाया था उसके हिसाब से हम अभी भागेश्वरी टेम्पल जाएंगे और वहाँ जाके फिर मैं आपको आगे का अपडेट देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अपने रूम के पास आ गया हूँ। तो चलिए रूम के अंदर चलते हैं और आपको रूम टूर भी करवाते हैं और दिखाते हैं कि रूम होटल सिद्धार्था का कैसा है। आइए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये रूम नंबर 407 है और ये रहा मेरा एक्सेस कार्ड, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो चलिए रूम को खोलते हैं जल्दी से। हाँ, रूम खुल गया है और ये रहा हमारा रूम, जैसे कि आप देख रहे हैं। चलिए पहले दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद कर देता हूँ। ये रहा, दरवाज़ा बंद हो गया और कार्ड को यहाँ रखते हैं। तो ये रहा रूम, जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत ही नीट एंड क्लीन। ये रहा गेट, आपको अगर मैं दिखाऊं तो गेट से एंटर होते ही जो रूम है वो कुछ इस तरह से है। ये रहा रूम, यहाँ पे ये सब यूटेंसिल्स रखे हुए हैं। ये रहा बेड, ये रहा पूरा रूम। आप देखिए रूम आपको कैसा लग रहा है। होटल सिद्धार्था का ये रूम है, ट्विन शेयरिंग रूम है और मेरा जो लगेज है वो पहले से ही यहाँ पे आ गया है, ज़्यादा कोई दिक्कत हुई नहीं। और मेरा लैपटॉप बैग भी मेरे साथ है। तो ये पूरा रूम है, आप देखिए ये रहा रूम और रूम के साथ ये एक बालकनी भी है। आइए बालकनी की ओर चलते हैं और बालकनी आपको दिखाता हूँ। बालकनी को स्लाइड कर लिया है और बालकनी स्लाइड करने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं ये रहा आउटर व्यू। आउटर व्यू बहुत ही बढ़िया है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये पूरा जो व्यू है ये नेपालगंज का है और नेपालगंज के होटल सिद्धार्था में हम हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये रूम टूर आपको कैसी लगी आप मुझे प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अभी जो हमारा जो नेक्स्ट जो अपडेट है, जैसे कि मैंने नीचे आपको रिसेप्शन वाले सेक्शन में नोटिस बोर्ड में दिखाया था कि अभी हम भागेश्वरी टेम्पल जाने वाले हैं, जो कि यहीं ही नियर बाय नेपालगंज में है। ये जो भागेश्वरी टेम्पल है ये हमारे आइटिनरी में ही मौजूद है और कल के कैलाश दर्शन से पहले हम सभी को भागेश्वरी टेम्पल लेके जाया जाता है एक हवन पूजा के लिए। ट्रिप टू टेम्पल्स के पंडित जी भी वहाँ पे होंगे, हम सभी यात्रीगण भी वहाँ होंगे। तो चलिए फिर थोड़े टाइम के लिए अभी रेस्ट करते हैं, मैं अपने डिवाइसेस को चार्ज भी कर लेता हूँ और उसके बाद भागेश्वरी टेम्पल जाके आपको वहाँ का अपडेट देता हूँ।
हेलो फ्रेंड्स, तो ये जो आप रिसेप्शन लॉबी देख रहे हैं ये है नेपालगंज का जो हमारा होटल है, होटल सिद्धार्थ का पूरा एंट्रेंस का रिसेप्शन लॉबी। ये लॉबी आपको कैसी लगी आप मुझे प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। ये सारे क्लॉक्स लगे हुए हैं, ये जो क्लॉक्स है अलग अलग देश के टाइम को बता रहे हैं। ये है सिडनी का टाइम, ये है बीजिंग का टाइम, ये है काठमांडू यानी कि नेपाल, ये है न्यू दिल्ली इंडिया का, और ये है न्यूयॉर्क का टाइम। तो ये सारे टाइम जो क्लॉक्स है यहाँ पे लगे हुए हैं। और अगर मैं आपको बताऊँ, नेपाल का टाइम जोन और इंडिया के टाइम जोन में 15 मिनट्स का डिफरेंस है। नेपाल जो है इंडिया से 15 मिनट्स आगे है और इंडिया का टाइम उसी हिसाब से जो है 15 मिनट्स पीछे है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम भागेश्वरी टेम्पल जाने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो चलिए फिर भागेश्वरी टेम्पल चलते हैं। और भागेश्वरी टेम्पल जाने के लिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा जो बस है होटल सिद्धार्थ की तरफ से ये रेडी है। सभी यात्रीगण भी रेडी है, जैसे कि आप देख सक रहे हैं सारे यात्रीगण यहाँ पे रेडी है। एक एक करके सभी यात्रीगण वहाँ पे बैठेंगे और हम दर्शन करेंगे भागेश्वरी टेम्पल का। तो चलिए फिर भागेश्वरी टेम्पल चलते हैं और फिर मैं टेम्पल पहुँचकर आपको आगे का अपडेट देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं सभी यात्रीगण जो हैं भागेश्वरी टेम्पल के लिए बस में बैठ रहे हैं। हम भी बैठेंगे और भागेश्वरी टेम्पल में जो पूजा हवन होगा उसमें शामिल होंगे और जाहिर सी बात है आपको भी शामिल करवाएंगे। तो चलिए फिर भागेश्वरी टेम्पल सबके साथ चलते हैं। हर 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 हर। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं ये सब मार्केट्स हैं भागेश्वरी टेम्पल जाने के लिए। और ये सभी मार्केट्स में कई तरह की पूजा की सामग्री अवेलेबल है। हमारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं, जो यात्रीगण हैं, सब आ गए हैं। तो चलिए फिर भागेश्वरी टेम्पल उस साइड चलते हैं और फिर मैं आगे भागेश्वरी टेम्पल में जाके आपको नेक्स्ट अपडेट देता हूँ। देवी दुर्गा को समर्पित नेपाल का ये भाग्यश्वरी टेम्पल वन ऑफ द ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल्स में से एक है। कहा जाता है हर साल देश भर से हजारों भक्त मां दुर्गा का आशीर्वाद लेने के लिए इस मंदिर में आते हैं। इस मंदिर में खास तौर पर दशईन त्योहार के समय भारी भीड़ होती है। हेलो फ्रेंड्स, तो हम भागेश्वरी टेम्पल के अंदर आ चुके हैं और टिप्टू टेम्पल्स के पंडित जी यहाँ पे हवन पूजा करवा रहे हैं सभी यात्रीगणों के साथ। तो चलिए फिर इस हवन पूजा में शामिल होते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। भाषा में शशाद्योन्तिम शिवम नपतिम कृष्णामिदारम ताम पद्मिनीं शरणपद्यलक्ष्मीं नक्षतां तां मृड स्वाहा आदित्यवर्णे तपसोदिजात वनस्पतिस्तव वृक्षोत बिल्वतस्य फलान्तसानुतमायान्तर्या शपाय लक्ष्मी स्वाहा उपैतुमान देवसका कीर्ति समन्यास प्रादुर्भूतस्म राष्ट्रस्मिन् कीर्ति मृदं दुदात्म स्वाहा क्षतिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयामहे भूतमसमृद्धिं च सर्वां निर्मय गृहात् स्वाहा गन्धद्वारं द्रादृशं नित्यपुष्टं करीषणीश्वरं सर्वभूतान्तां ह्युपभय श्रियं स्वाहा मनसः कामाकोतिवात सत्यमशीमे पशूनां रूपमनसमे शेषतामसा स्वाहा कर्दमेन प्रजाभूतमयि समकर्दमस्यं वास्मे कले मात्रं पद्मालिन स्वाहा आपसृजन कृष्णनिग्धान चिकलित वस्मे ग्रहणि च देवी मात्र शिवास्मे कले स्वाहा आद्रां पुष्करणे पुष्टिं पिंगलां पद्मालिं चंद्रां हिरण्यमय लक्ष्मी जातोदमा स्वाहा आद्रां ह्यकर्णिमिष्टिं सुवर्णं हिमालयं सूर्यां हिरण्यमय लक्ष्मी जातोदमा व स्वाहा। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे साथ कुछ यात्रीगण हैं, चलिए उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि भागेश्वरी टेम्पल में जो अभी हवन पूजा हुआ है उनको कैसा लगा है। हेलो मैम, कैसी हैं आप?
बिल्कुल ठीक। माय नेम इज़ सोनिया, मैं दिल्ली से हूँ और मुझे वाकई यहाँ पे आके पहले तो अंदर जीवा की माँ की जीवा के साक्षात दर्शन हुए। और ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कम ओवर हेयर। आप लोग एक बार ज़िंदगी में अपने ज़रूर आइए। जो हम शक्तिपीठ और ये सब चीज़ें देखते हैं ना, देखने में सुनने में, लेकिन यहाँ साक्षात है। और उसके बाद जब पंडित जी ने हवन कराया, बहुत प्योर वाइब्स और बहुत कुछ अच्छा लगा। आपका क्या एक्सपेक्टेशन है कैलाश मानसरोवर के यात्रा से और भोलेनाथ? मुझे ऐसे लगता है कि शिव और शक्ति, आज शक्ति की पूजा करी है, कल भोले के पास जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो टिप टू टेम्पल्स के जो पंडित जी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार, बढ़िया। आप? पंडित जी क्यों ना सर्वप्रथम आप हमारे सब्सक्राइबर्स को अपने बारे में इंट्रोड्यूस कीजिए। ओम नमः शिवाय। मेरा नाम अभिनव त्रिपाठी है और मैं काशी वाराणसी से हूँ और इस पवित्र श्री कैलाश मानसरोवर जी की यात्रा में मैं भी सहभागी बना हूँ, जो कि काशी विश्वनाथ जी ने मुझे भेजा है आप जैसे दर्शनार्थियों की सेवा करने के लिए। जो हम लोग आज दर्शन करने आए हैं बागेश्वरी माता के शक्तिपीठ मंदिर में। और यहाँ की मान्यता ऐसी बताई गई है कि जब प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया था और भगवान शिव जी को उन्होंने नहीं बुलाया था, तब माता सती गई उस यज्ञ में और उन्होंने देखा कि शिव जी का अपमान हो रहा है, तो वो अपना शरीर को यज्ञ में भस्मीभूत कर लिया। और उनके पार्थिव शरीर को जब भगवान शिव जी लेकर ब्रह्मांड में चलने लग गए, तब उनके शरीर के छोटे छोटे अंग गिरे थे सभी जगह, जो कि आप लोग सुने होंगे 51 शक्तिपीठ। लेकिन अच्छे से ग्रंथ अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा 108 शक्तिपीठ बताई जाती है, जो कि छोटे छोटे बड़े बड़े सभी शरीर का अंग मिलाकर बताए जाते हैं। उन्हीं में से यहाँ पर एक अंग गिरा था, जिह्वा का आगे का भाग, पीछे का भाग ज्वाला जी में और आगे का भाग यहाँ पर गिरा था, जिसका दर्शन भी लोग दर्शनार्थी आते हैं और करते हैं। तो वो यह शक्तिपीठ है। उसी माध्यम से जो बागेश्वरी शक्तिपीठ है, इनकी मान्यता ऐसी बताई गई है कि ये सरस्वती जी इनकी अधिष्ठात्री देवी है। और किसी को बोलने में झिझक हो रही हो या फिर वाग दोष लग गया हो किसी बच्चे को, तो यहाँ पर आकर माता का प्रसाद जरूर से ग्रहण कराना चाहिए और माता का दर्शन अवश्य कराना चाहिए, जिससे बच्चे में बुद्धि विकसित हो और बोलने में भी सक्षम हो सके। फिर उसके बाद हम लोग कल श्री कैलाश जी के पवित्र दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं, जो कि एरियल दर्शन कहलाता है। ओके पंडित जी, तो जैसे कि आपने बताया कि कल हम कैलाश मानसरोवर का एरियल दर्शन कर रहे हैं, तो आप मुझे प्लीज़ बताइए कि ये जो एरियल दर्शन है इसकी क्या मान्यता है, इसके बारे में पहले आप हमारे सब्सक्राइबर को बताइए। जी। तो जो कैलाश हम लोग एरियल दर्शन करते हैं, एरियल दर्शन के बारे में वैसे ही बताएंगे आपको जिस प्रकार से आप किसी मंदिर में गए लेकिन गर्भगृह में जाने की आपको अनुमति नहीं मिले, तो आप दूर से दर्शन कर लेते हैं और आपको भी संतुष्टि मिल जाती है, क्योंकि आपने भगवान को देख लिया और वहीं कृपा भी मिल जाती है, क्योंकि आपका जो भाव वहाँ पर होता है वो निर्भर करता है। और हम लोग उसी प्रकार से जाते हैं, एरियल दर्शन करते हैं श्री कैलाश जी का। दूर से दर्शन करते हैं क्योंकि वहाँ पर चाइनीज हम लोग को अलाउड नहीं करते हैं दर्शन के लिए, स्पर्श के लिए, तो दूर से दर्शन करते हैं। जिस प्रकार पुराने मंदिर में खिड़की से दर्शन होता था, उसी प्रकार हम लोग इसे विंडो से दर्शन करते हैं और वहीं कृपा प्राप्त करते हैं, शिखर दर्शन करते हैं और भोले बाबा का आशीर्वाद लेकर अपने अपने घर की तरफ जाते हैं। ओके पंडित जी, एक और चीज़ आपसे पूछना था, ये जो कैलाश हमारा पर्वत है, कैलाश जो पर्वत है जिसके हम कल दर्शन करने जा रहे हैं, जो कि तिब्बत में है, ये इसकी क्या मान्यता है वो भी बता दीजिए। जी, कैलाश पर्वत की इतनी अद्भुत मान्यता है क्योंकि जो 3 लोक बताए गए, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक। ब्रह्मलोक और विष्णुलोक तो धरती पर ही नहीं है, और जो शिवलोक है, भगवान भोले इतने हम लोगों के लिए दयालु हैं कि वो अपना लोक कैलाश पर्वत, जो कि स्वर्ग है और उनका लोक है, वो धरती पर ही वास कर गए और उनका हम लोग दर्शन करते हैं। क्योंकि हम जो मनुष्य हैं, हमारे अंदर वही रहती है किसी ना किसी प्रकार से भगवान को स्पर्श कर ले, और जाते हैं वहाँ पर साक्षात प्रभु के दर्शन करते हैं। क्योंकि वहाँ पर उमिया सहित यत्र नील लोहित, यह हमारे ग्रंथों में लिखा है कि भगवान वहाँ पर माता पार्वती के साथ में वास करते हैं और अपने सकुटुंब जनों के साथ, अपने गण जनों के साथ में वास करते हैं। उन्हीं का हम लोग दर्शन करते हैं, जो कि इतना पवित्र बताया गया है कि दर्शन करने से सभी पापों के नाश हो जाते हैं और वह इस धरा से जितने भी हमारे अंदर दुष्पाप होते हैं उसकी नाश हो जाती है और भगवान भोले की प्रति आस्था हमारे अंदर अटूट हो जाती है। और इसी प्रकार से हम लोग दर्शन करते हैं, कल भी जाएंगे और दर्शन करेंगे। ओम नमः शिवाय। चलिए पंडित जी, आपने हमें जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हेलो फ्रेंड्स, तो बागेश्वरी टेंपल में जो हवन पूजा होना था वो सक्सेसफुली हो गया, जैसे कि आपने देखा, और मैंने माता का जो दर्शन है वो भी अंदर जाके कर लिया है। अंदर कैमरेज अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आप सभी को दर्शन करवा नहीं पाया, लेकिन दर्शन जो है बहुत ही अच्छी तरह से मैंने किया, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं। अभी समय हो चला है वापस होटल जाने का, और होटल जाने के बाद अभी ब्रीफिंग होने वाला है कल के कैलाश यात्रा के लिए। तो चलिए फिर होटल चलते हैं, उस ब्रीफिंग में शामिल होते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं।
हेलो फ्रेंड्स, भाग्येश्वरी टेम्पल के दर्शन करने के बाद हम अपने होटल आ गए थे, सभी यात्रीगण भी आ गए थे। तो चलिए फिर अभी हॉल में चलते हैं जहाँ पे कल के कैलाश दर्शन के बारे में ब्रीफिंग दी जा रही है। आइए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षको शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वको शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु षण्णः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। बैठ जाए सभी लोग। सभी लोगों का इस नेपालगंज में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम अभिनव त्रिपाठी है और मैं काशी बनारस से हूँ, जो कि विश्वनाथ जी का नगरी है, शिव जी का नगरी है। और उन्हीं के माध्यम से मैं श्री कैलाश मानसरोवर जी के इस पवित्र यात्रा में जुड़ने का एक आपका सहभागी बना हूँ, क्योंकि भगवान किसी न किसी को चुन लेते हैं। मैं उसी में से मैं सोचता हूँ कि भगवान कहीं मेरे ऊपर हो सकता है थोड़ी सी कृपा उनकी हो गई होगी उनकी सेवा देखकर, जो कि इस पवित्र सनातन धर्म की सबसे बड़ी कठिनतम यात्रा कैलाश मानसरोवर यात्रा में जुड़ने का सौभाग्य मुझे मिला है। और आप लोग को मैं बताना चाहूँगा, बहुत ही हर्ष की बात है, खुशी होती है, प्रसन्नता है। यह देखकर लोग देखते भी अपने आप में भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का भी कर्म होता है, जो कि इस भाग्य में आपको मिलता है। महाभारत में लिखा गया है, पूर्व जन्म कृते पुण्य भाग्य रूपेण बाधते। यानी कि आप जो भी इस जीवन में कर्म कर रहे हैं, जो भी शुभ चीज़ें आपके साथ हो रही है, कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का एक संकेत होता है, आपका अच्छा कर्म होता है, जो कि आप इस चीज़ से जुड़ते हैं, धर्म से जुड़ते हैं, भगवान से जुड़ते हैं। जब से श्री कैलाश मानसरोवर जी का एरियल दर्शन चालू हुआ है, हम लोग का पहला बैच था 26 जनवरी 2024 को हम लोग यहाँ पर आए दर्शन करने के लिए। उसी दिन जाने वाले थे, लेकिन वेदर क्लियर ना होने की वजह से हम लोग 2 दिन यहाँ पर इंतज़ार किए और फाइनली भगवान शिव जी हम लोग का परीक्षा लिए, क्योंकि इतने जल्दी तो किसी को भी फल नहीं मिल पाता है। और भगवान शिव, जो कि 3 लोक आप लोगों को पता है, ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, शिवलोक है। तीनों लोकों में से शिवलोक ही है जो कि धरती पर है। 2 लोग मृत्यु होने के बाद लोग इस लोक से चले जाते हैं, उसी के बाद ही वहाँ पर निर्धारित होता है कौन ब्रह्मलोक में रहेगा, कौन विष्णु लोक में रहेगा। लेकिन भोले बाबा इतने दयालु हैं कि वह इसी लोक पर अपना स्वर्ग बना लिए है, ताकि हम लोग अपने शरीर के साथ में जाएं और उनका दर्शन कर सकें। तो भोले बाबा की असीम कृपा रही कि इस स्वर्ग का दर्शन करने का हम सभी लोगों को लाभ मिलता रहा। और हम लोग आए और दर्शन करने के लिए यहीं पर इंतज़ार करते रहते, पर प्रतीक्षा करते रहे। इसी हॉल में उस समय हम लोग बैठे थे, लेकिन भोले बाबा की बुलावा उस समय नहीं आई थी, तो 2 दिन और परीक्षा लिए। और परीक्षा लेने के बाद फाइनली ये हुआ कि 29 तारीख को हम लोग गए और दर्शन किए। आपके जैसे बहुत सारे भक्त उसमें आए थे, जो कि कल्पना भी नहीं किए थे कि एरियल दर्शन भी हो सकता है। बस सभी लोग एक मन में होता है चाह कि नहीं, अगर हम घर से निकल रहे हैं तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, अगर घर से नहीं निकलेंगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो आपके जैसे भक्त आए यहाँ पर कि दर्शन करना ही है, और दर्शन करके ही वो लोग गए। और उसी यात्रा में जब से शुरू हुआ तब से मैं सहभागी बना हूँ, और अभी तक 2500 से भी ज़्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। और उनके साथ मैं भी इतने बार जा चुका हूँ दर्शन के लिए। हाफ सेंचुरी तो भोले बाबा कृपा से कब की लग चुकी है, और उनकी कृपा जैसी रही तो सेंचुरी भी शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। और आपकी जैसे भक्त लोग आते रहेंगे, उनका भी आशीर्वाद बना रहेगा हम सभी पर। अगर परिक्रमा वाली जब यात्रा चालू हुई वो भी चलती रहेगी, लेकिन ये हमारे सीनियर सिटीजन के लिए बोलते हैं ना कि गॉड गिफ्टेड कुछ चीज़ हो जाता है, वही हो गया।
हमेशा ये एरियल यात्रा में वो लोग लाभ लेते रहेंगे, क्योंकि 60+ हो जाने के बाद उधर तो जाना नामुमकिन है। पहले सोचते ही रह जाते हैं, अब तो नहीं जा पाएंगे। लेकिन ट्रिप टू टेम्पल्स कंपनी ने यह कर दिखाया कि विश्व में इकलौती मात्र ऐसी कंपनी बनी जिन्होंने एरियल दर्शन की यात्रा का खोज किया। एक खोज होता है किसी चीज़ में कि हाँ खोज कर दिए, और वही कराना चालू भी कर दी। देख कर और भी लोग करा रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां। लेकिन ट्रिप टू टेम्पल्स अभी तक 2500 से भी ज़्यादा लोगों को दर्शन करा चुकी हैं, और आगे भी आप जैसे भक्तों का आशीर्वाद बना रहेगा, वो लोग जुड़ते रहेंगे, शिव जी का दर्शन करते रहेंगे, यात्रा कंटिन्यू रहेगी। जिस कैलाश मानसरोवर जी का आप दर्शन कर रहे हैं, आपको पता होगा कि हमारे यहाँ 5 कैलाश बताया गया है। सबसे बड़ा कैलाश है श्री कैलाश मानसरोवर, जो कि तिब्बत में है, जिनका दर्शन करने जाने वाले हैं। फिर उसके बाद में आदि कैलाश आपके उत्तराखंड में, फिर किन्नौर कैलाश, श्रीखंड और मणिमहेश, ये 3 कैलाश और भी हैं, हिमाचल में पड़ते हैं। तो ये 5 कैलाश हैं, और 5 कैलाश में सबसे बड़ा कैलाश श्री कैलाश मानसरोवर जी को मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर शिव जी ने अपना घर बनाया और इसको लोक बना लिया, ताकि दर्शन हम लोग सुगमता से कर सके, वहाँ जा सके। और वहीं पर उसकी मान्यता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि एक मानसरोवर वहाँ पर है। कहते हैं कि भगवान शिव के मन से प्रकट हुआ एक सरोवर है। सरोवर आप सभी जगह जहाँ भी जाएंगे शिव जी का वास होता है, शिव जी रहते हैं, वहाँ पर कोई ना कोई एक सरोवर जरूर ही रहता है। क्योंकि सरोवर इसलिए रहता है, 2 कारण है वहाँ पर। एक तो पहले ऋषि मुनि जाते थे तप इत्यादि करने के लिए, तो भगवान कुछ सोच कर ही वहाँ पर जल की व्यवस्था किए कि कुछ जल पीकर ही रहे। कुछ ऐसे हठ योगी वहाँ पर गए, कुछ वायु पीकर वहाँ पर तप करते रहते हैं, कुछ जल पीकर करते रहते थे। इस वजह से वहाँ पर एक सरोवर बना। दूसरा इसलिए बना क्योंकि वहाँ पर स्वयं देवता आते हैं। आप लोग सुने होंगे कथाओं में कि जब चंद्रमा दिखाई देते हैं शुक्ल पक्ष इत्यादि में, उस समय चंद्रमा से कुछ प्रकाश निकल के मानसरोवर में मिलती है। जो लोग उस यात्रा में जा चुके वही लोग अनुभव अपना साझा किए, उन्हीं लोगों का बताए हुए मैं बता रहा हूँ आप लोगों के सामने। और कुछ प्रकाश निकल कर मानसरोवर से चंद्रमा की तरफ जाती है। तो यह साक्षात वहाँ पर देवताओं का बताया गया कि वास है, वो आते हैं, उसमें डुबकी लगाते हैं, फिर जाते हैं। और इसीलिए वहाँ पर यह प्रकृति का दिया हुआ ऐसा वरदान है, कितना भी -डिग्री वहाँ पर चला जाए, लेकिन मानसरोवर का जल कभी नहीं जमता। तीर्थों में जाना चाहिए, क्योंकि तीर्थाभिगमनम पुण्य यज्ञ विशिष्यते। तीर्थ यात्रा जो होता है यज्ञ से ही बढ़कर होता है। सामान्य से किसी भी तीर्थ यात्रा में जाते हैं, यज्ञ आयोजन करने में बहुत ही समय लगता है, और सामान्य अकेले रहकर यज्ञ का आयोजन कर पाना तो नामुमकिन सा हो गया है। लेकिन आप तीर्थ यात्रा तो अपने परिवार और अकेले जाकर कर भी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं भगवान इस वजह से ही बनाए कि तीर्थ यात्रा करिए आप। और तीर्थ यात्रा में हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी यात्रा कैलाश मानसरोवर जी को बताई जाती है। तो इस पवित्र यात्रा में आप लोग आए हैं, और आशा करते हैं कि भोले बाबा आप सभी पर कृपा बनाए रहेंगे, और हमारे अंदर भी ऐसी अटूट विश्वास रहेगी कि भोले बाबा हमारे अंदर जो भी विकार है उसको नष्ट करेंगे, और आगे हम लोगों को सद्बुद्धि देंगे। इसके साथ एक बार जयकारा लगाएंगे कि भोले बाबा तक पहुँचे, इतने जोर से जयकारे लगाने हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हेलो फ्रेंड्स, तो ब्रीफिंग हमारा वाइंड अप हो गया है, और ब्रीफिंग में जो जो डिटेल्स निकल के आई है वो सब तो मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया है। तो चलिए फिर अभी डिनर के लिए डिनर वाले सेक्शन में चलते हैं, डिनर करते हैं, और क्या क्या फूड आइटम्स है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं डिनर में राइस है और रोटी भी है, और साथ ही साथ ये ब्लैक दाल है। ब्लैक दाल के साथ ये कॉर्न पालक भी है, और आलू मटर का ये एक सब्जी भी है, और साथ ही साथ सब्ज़ी मिलौनी भी है। यहाँ पे सब्ज़ी मिलौनी का ये एक आइटम भी यहाँ पे पेश किया गया है, और पनीर कोफ्ता है। तो ये सारी जो आइटम्स हैं डिनर में अभी यहाँ पे अवेल करवाई गई है। तो चलिए फिर डिनर करते हैं, और फिर मैं आपको रूम जाके आगे का अपडेट देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कल के कैलाश दर्शन से पहले ट्रिप टू टेम्पल्स ने हम सभी यात्रीगणों को कुछ प्रोडक्ट्स भेंट किया है। आइए आपको दिखाते हैं वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ट्रिप टू टेम्पल्स ने हमें इस स्लिंग बैग में ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स हमें जो हैं अवेल करवाया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये शिवलिंग हैं,
और ये रुद्राक्ष का माला है, ये जो है शिव चालीसा है, और अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं तो इस बोतल में है कैलाश मानसरोवर का जल, जो कि टिप टू टेम्पल्स ने हम सभी यात्रीगणों को अवेल करवाया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस कैलाश मानसरोवर का जो जल है, इसे पाकर सच में मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझ रहा हूँ, क्योंकि ये वही कैलाश मानसरोवर का जल है जो तिब्बत में पाया जाता है, और टिप टू टेम्पल्स की टीम तिब्बत से ये जो जल है हम सभी यात्रीगणों के लिए मंगवाती है, और हम सभी यात्रीगणों को ये अवेल करवाया जाता है इस यात्रा के माध्यम से। तो चलिए फिर इस जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो अभी आपने देखा, इनको हम पैक करते हैं, क्योंकि कल जब फ्लाइट में कैलाश मानसरोवर के कैलाशपति के दर्शन होंगे तो हमें इन सभी प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि टिप टू टेम्पल्स के जो पंडित जी हैं कल इन फ्लाइट पूजा करवाने वाले हैं, तो पूजा के टाइम इन सभी प्रोडक्ट्स की आवश्यकता होगी। तो चलिए फिर अभी सोते हैं। वैसे नींद तो आएगा नहीं, क्योंकि एक्साइटमेंट बहुत है कल के दर्शन के लिए। तो चलिए खैर कोई नहीं, अभी सोने की कोशिश करते हैं, और कल मॉर्निंग में फिर से मैं आप सभी से मिलता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारा कैलाश मानसरोवर का यात्रा शेड्यूल्ड है, लेकिन अभी जो हमें टिप टू टेम्पल्स की टीम से जो अपडेट मिला है वो बहुत ही दुखद है, और वो ये अपडेट ये है कि आज जो हमारा जो कैलाश मानसरोवर का जो एरियल दर्शन है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो वेदर कंडीशंस है वो बहुत ही पुअर है, और विजिबिलिटी भी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। तो ये जो वेदर कंडीशंस है माय डियर फ्रेंड्स, ये कभी कभार कैलाश मानसरोवर में विघ्न डाल देती है ड्यू टू बैड वेदर, और उसी बैड वेदर के चलते आज जो यात्रा है वो नहीं हो पा रही है। टिप टू टेम्पल्स की टीम ने ये भी कंफर्म किया है कि कल अगर वेदर ठीक रहा तो जो ये पूरा दर्शन है वो फिर से रिज्यूम होगा, और कल जो है वेदर के ठीक होने से चांसेस है कि ये जो दर्शन है कल हम कर पाएंगे। तो चलिए खैर कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकते, एक दिन का वेट करते हैं और देखते हैं कि कल दर्शन होते हैं कि नहीं। वैसे उम्मीद तो है कि अगर कल वेदर ठीक ठाक रहा तो दर्शन हो जाएंगे। तो चलिए फिर यही था एक छोटा सा अपडेट जो आपके साथ मैंने सोचा शेयर कर दूं, और बाकी कल जैसे ही दर्शन रिज्यूम होता है आप लोगों के साथ सारे अपडेट्स के साथ मैं फिर से आपके सामने उपस्थित होता हूं। मौसम के खराब होने के कारण सभी यात्रीगण प्रार्थना कर रहे थे कि मौसम जल्द से जल्द ठीक हो। इसी प्रार्थना के लिए और भोलेनाथ को मनाने शाम को हम सभी यात्रीगण एकजुट हुए होटल के पशुपतिनाथ मंदिर में। हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो नेपालगंज में जो होटल है, होटल सिद्धार्था, इस होटल के प्रांगण में एक पशुपतिनाथ टेम्पल की स्थापना की गई है। अभी टिप टू टेम्पल्स के जो पंडित जी हैं हम सभी यात्रीगणों को उस टेम्पल में लेके जाएंगे और भोलेनाथ का एक पूजा करवाया जाएगा। आइए उस पूजा में सम्मिलित होते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। टिप टू टेम्पल्स के पंडित जी ने सभी का तिलक करवाया और उसके बाद भोलेनाथ की पूजा आरंभ हो गई। और देखते ही देखते पशुपतिनाथ महादेव की आरती शुरू हो गई। महादेव की पूजा की समाप्ति पंडित जी के श्लोक से संपन्न हुआ। आनन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव शंभो।
मॉर्निंग फ्रेंड्स, समय हो चला है 6 AM नेपाल टाइम जोन के अकॉर्डिंग, और मैं आप सभी से इसलिए मिल रहा हूं क्योंकि वो घड़ी आ गई है, वो पल आ गया है जब आज हम सभी को कैलाश मानसरोवर के दर्शन होने वाले हैं। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि वेदर कंडीशंस सूटेबल नहीं थे, लेकिन आज वेदर कंडीशंस सूटेबल है और टिप टू टेम्पल्स की टीम ने ये कंफर्म हम सभी को कर दिया है। यही कुछ पल हैं दोस्तों, और यही कुछ क्षण हैं जिसके लिए हम सभी इतने दूर से नेपाल आए हैं, बस कैलाशपति के दर्शन करने के लिए। अभी हम सभी यात्रीगणों को जो है नेपालगंज एयरपोर्ट लेके जाया जाएगा, जहां पे एक चार्टर्ड विमान की सहायता से आकाश मार्ग से कैलाश मानसरोवर के भव्य दर्शन करवाए जाएंगे। तो चलिए फिर ज़्यादा विलंब ना करते हुए नीचे चलते हैं, सभी यात्रीगणों को ज्वाइन करते हैं और नेपालगंज एयरपोर्ट के लिए रवाना होते हैं। कैलाश के दर्शन करने के लिए सभी यात्रीगण उत्सुकता के साथ नीचे लॉबी में पहुंच गए थे। बस इंतजार था पंडित जी का, जिनके आने के बाद सभी यात्रीगणों को तिलक लगवाया गया। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं सभी यात्रीगण यहाँ पे आ गए हैं और हमारा जो बस है वो भी रेडी है, और अब हम सभी जाने वाले हैं नेपालगंज एयरपोर्ट में कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने के लिए। एक्शन! पार्वती हर हर महादेव! मन में हर्ष और उल्लास के साथ हम सभी यात्रीगण बस में बैठ गए नेपालगंज एयरपोर्ट पहुंचने के लिए, जहां से इस एरियल यात्रा को संपन्न होना था। हर 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 हर। हेलो फ्रेंड्स, तो हम नेपालगंज एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और एयरपोर्ट के अंदर एंटर करने वाले हैं। अगर मैं आपको नेपालगंज एयरपोर्ट का अगर नज़ारा दिखाऊं तो कुछ इस तरह से हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वो रहा नेपालगंज एयरपोर्ट, जहां से अभी हम हमारा जो चार्टर्ड विमान है उसको बोर्ड करने वाले हैं। चलिए अंदर चलते हैं और फिर मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, ये रहा नेपालगंज एयरपोर्ट। हम नेपालगंज एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और इसी एयरपोर्ट से हमें मिलेगा अपना चार्टर्ड विमान, जो कि आकाश मार्ग से हमें कैलाश मानसरोवर के दर्शन आज करवाएगा। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं और सिक्योरिटी चेक कराकर बोर्डिंग पास लेकर चार्टर्ड विमान में सवार होते हैं। एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद हम सभी यात्रीगणों को अपना बोर्डिंग पास दिया गया, जिसके बाद हम सभी फ्लाइट को बोर्ड करने के लिए आगे बढ़ चले। राजीव विश्वास। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, तो हमें अपना जो बोर्डिंग पास है वो मिल गया है। चलिए अंदर चलते हैं और प्लेन को बोर्ड करते हैं। हाँ सर, तो जैसे कि आप जानते हैं हम सभी कैलाश मानसरोवर के लिए आए हैं। बोर्डिंग पास सबको मिल चुका है। अभी कुछ ही क्षणों बाद हम अपना जो प्लेन है वो बोर्ड करने वाले हैं। सर आप बताइए कैसा लग रहा है आपको, कैसा महसूस हो रहा है? क्या बताऊँ मैं, अद्भुत लग रहा है, अप्रतिम लग रहा है। और मतलब कि मेरे पास शब्द नहीं है, जितने भी विशेषण जोड़ूँ वो सभी कम पड़ जाएगा। लेकिन अभिभूत हूँ
आत्मा से, हृदय से, दिल से आंखें नम हैं, इतना ज़्यादा मैं संवेदनशील हो गया हूँ। सर आप कहाँ से आए हैं, कौन से स्टेट से आए हैं? मैं तो झारखंड का रहने वाला हूँ। अच्छा, झारखंड से आए हैं। जी, रांची से मैं। तो कैसा लग रहा है आपको ये वाइब? बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, एकदम बहुत अच्छा लग रहा है। तो सर आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे साथ एक और यात्रीगण भी हैं, इनसे पूछते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा है। मैम, तो अभी हम फ्लाइट बोर्ड करने वाले हैं और कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने वाले हैं, आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर इतना अच्छा लग रहा है, जो साक्षात शिव जी के दर्शन होंगे ही होंगे हमें तो आज तो। वैसे इनकी बहुत अच्छी रही व्यवस्था भी, होटल वगैरह भी बहुत बढ़िया रहा। अभी तक तो बहुत अच्छा सफ़र रहा, आगे भी बस बाबा के दर्शन हो जाए बढ़िया, कि बहुत अच्छा मज़े आ जाए। मैम आप कौन से स्टेट से आई हैं? हम लोग उज्जैन से है ना। हाँ, ओके। हाँ, उज्जैन से हूँ, मधु जायसवाल, महाकाल की भी भक्त हूँ पूरी, इसीलिए बाबा ने बुलाया है। मेरा बेटा भी इतनी कम एज में आया है। हर हर महादेव, माउंटेन फ्लाइट, हर महादेव, हर हर महादेव। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप देख रहे हैं हम बोर्ड करने जा रहे हैं अपना चार्टर्ड विमान, और ये रहा पूरा जो एयर स्ट्रिप है नेपालगंज का, ये रहा मेरा बोर्डिंग पास, जैसे कि आप देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वो समय आ गया है, क्या बताऊँ मैं आपको, वो घड़ी आ गई है जब आज दर्शन करने वाले हैं कैलाश पति के, कैलाश मानसरोवर के, जो कि निवास स्थान है भोलेनाथ का, देवों के देव महादेव का। अगर मैं आपको दिखाऊं, हमारा जो चार्टर्ड विमान है वो कुछ इस तरह से है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं आगे इस तरह से है हमारा चार्टर्ड विमान। इसी चार्टर्ड विमान में सवार होकर हम जाने वाले हैं कैलाश मानसरोवर, और ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं ये है एयर स्ट्रिप। सारे भक्तजन भी यहाँ पे आ रहे हैं, यात्रीगण एक एक करके पंक्ति में, जोर की जयकार हो जाए, हर 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 हर। तो चलिए फिर माय डियर फ्रेंड्स, प्लेन बोर्ड करते हैं और उसके बाद में बोर्ड करके आपको लेके चलूँगा कैलाश पति के दर्शन में। आइए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं एक एक करके सभी यात्रीगण प्लेन बोर्ड कर रहे हैं, और सभी के साथ मैं भी प्लेन बोर्ड करने वाला हूं। जी हाँ, ये है हमारा चार्टर्ड विमान, जैसे कि आप देख सकते हैं श्री एयरलाइंस का। आइए प्लेन बोर्ड करते हैं और आपको लेके चलते हैं कैलाश मानसरोवर के दर्शन के लिए। आइए दर्शन करने चलते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए प्लेन बोर्ड करते हैं। नमस्ते नमस्ते। देखते ही देखते सभी यात्री फ्लाइट में बोर्ड कर चुके थे और हमारा विमान कैलाश की ओर प्रस्थान करने के लिए तैयार था। And ensure that your seat belts are fastened whenever the seat belt sign is on. हर 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 हर।
प्रवेश कर रहे हैं, प्रवेश अभी बताइए। हम लोग श्री कैलाश जी के जोन में आने वाले हैं, लेकिन माउंट कैलाश अभी नहीं है। जो कैलाश का पूरा क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। हमारे साथ टिप्टी टेम्पल्स के अक्षित जी। अक्षित जी, आप हमें बताइए कि अभी जो विजिबिलिटी होने वाली है कैलाश मानसरोवर का, ये किस पॉइंट से हम करने वाले हैं? अभी हम लोग फ्लाई करेंगे लिमी वैली के ऊपर, है ना, वहाँ से हम लोग दर्शन करते हैं। तो बेसिकली जो दर्शन होते हैं वो हमें लगभग 20 किलोमीटर दूर से होते हैं, ठीक है। तो कहाँ से होते हैं, कितने किलोमीटर दूर से? 20 किलोमीटर दूर लगभग, ठीक है, एक अंदाजे से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एंड ये आपका लगभग आप जो हम फ्लाई करते हैं लिमी वैली, जो है नेपाल और तिब्बत का बॉर्डर। ओके, लिमी वैली जो नेपाल और तिब्बत का बॉर्डर है जी, ठीक है, वहाँ पे फ्लाई करते हैं, वहाँ पे फ्लाई करते हैं। और कुछ ही क्षण बाद वो दृश्य आखिर दिख ही गया जिसके लिए हम सभी यात्री इतनी दूर से नेपाल आए थे। जी हाँ दोस्तों, नीचे जो आप ये नीले रंग का लेक देख रहे हैं, यही है मानसरोवर लेक। और ऊपर जो ये बर्फ से ढका एक सिंगल पर्वत दिख रहा है, यही है कैलाश पर्वत, जो कि निवास स्थान है भोलेनाथ का, देवों के देव महादेव का। हेलो फ्रेंड्स, अभी लेफ्ट साइड वालों ने दर्शन कर लिए हैं, अब राइट साइड वालों को दर्शन करने वाले हैं। एक एक करके जो है ये जो फ्लाइट है वो यू टर्न लेती है और लेफ्ट साइड और राइट साइड वालों को बराबर दर्शन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैलाशपति का ये दर्शन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और हाँ, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। ओम नमस्ते रुद्रमन्योतोतैकन भाभ्याम ततेन वजात रुद्रशिवा तनोरघोरा पापकासने तयानतन्नशन्तभय गिरिशन्ता विचागशे जामुखं गिरिशन्तस्तरुगत शिवां गिरततां कृमा यघोषे पुरखं जगता। ओम नमस्ते रुद्रमन्योतोतैकन भाभ्याम ततेन वजात रुद्रशिवा तनोरघोरा पापकासने तयानतन्नशन्तभय गिरिशन्ता विचागशे भगवते श्री साम सदा शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सो मैम, हाउ इज द दर्शन, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, कभी सोचा नहीं था कि होगा दर्शन। जैसे परसों बता रहे थे कि वेदर की वजह से बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, जाने को नहीं मिलेगा, तो डाउटफुल भी था, लेकिन भगवान की कृपा से दर्शन हो गए अच्छी तरह। और सर, आपको कैसा लगा दर्शन, प्लीज बताइए। बहुत बढ़िया, मुझे ऐसे लगा कि मैं तो स्वर्ग में आ गया हूँ। तो ये हमने कभी सोचा नहीं था कि दर्शन होगा, क्योंकि वेदर कंडीशंस वजह से, बट लेकिन मैं पॉजिटिव रहा और भगवान जी ने हमें दर्शन दिया।
आपको अच्छा लगा दर्शन करके? बहुत बढ़िया। मैं विस्तार में आपको बता नहीं सकता, इतना बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत। और मैम आपको भी अच्छा लगा दर्शन करके? बहुत अच्छा है, जो फीलिंग है बता नहीं सकती मैं। तो एक बार जयकारा हो जाए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो सर आपको दर्शन करके कैसा लगा? बहुत आनंद आया, भोले बाबा ने साक्षात दर्शन दी। और मैम आपको, आप कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल कहना चाहूँगी, लग ही नहीं रहा था, पहले पॉसिबल नहीं लग रहा था, और जब दर्शन हुए तो इतना आनंद आया। हर महादेव। हाँ जी सर, आपको दर्शन करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, हर हर महादेव। और सर आपको कैसा लगा? मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि मेरा तो जीवन सफल हो गया है। हेलो मैम, कैसा लगा आपका दर्शन, एक्सपीरियंस बताएं? श्री शिवाय नमस्ते। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे बाबा के दर्शन हो गए। बाबा की स्तुति ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिव लिंग। आपको दर्शन करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और सर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो दर्शन करके कैसा लगा? व्हाट्स योर एक्सपीरियंस बताएं? बहुत अच्छा लगा, बता नहीं सकते, लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। और सर आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। यस सर, आपको दर्शन करके कैसा लगा? व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? This is wonderful experience, once in a lifetime experience. Exactly. After seeing this, we just want to come back again and then go for that physical darshan also. We hope that God has seen us. Lord Shiva must have seen us rather than me seeing him. Thanks a lot for trip to temples. और सर आपको कैसा लगा दर्शन करके? अद्भुत लगा, एकदम अप्रतिम। बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। बेगम भाव विवल हूँ, व्यक्त नहीं कर सकता हूँ, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। मैं समझ सकता हूँ। मेरा मानव जन्म जो है वो सार्थक हो गया है। मैं पूरा संयोजकों को, ट्रिप टू टेम्पल्स के संयोजकों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप भगवान इसी तरह से सबको सद्बुद्धि दे, सबका कल्याण करें, यही मेरी प्रार्थना है। जय हो भोलेनाथ। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है कैलाश मानसरोवर का सर्टिफिकेट। मेरा नाम और सब सारी जो डिटेल्स है वो भी लिखी हुई है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, सभी यात्रीगणों को ये सर्टिफिकेट मिलता है ऑन सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ कैलाश मानसरोवर माउंटेन फ्लाइट। और अगर मैं आपको बताऊं, 2025 यानी कि नववर्ष के शुरुआत में ही कैलाशपति के दर्शन करने को मिले। सच में ये एक यूनिक एक्सपीरियंस है मेरे लिए। वैसे मैं कैमरा से इस यात्रा को कितना जस्टिफाई कर पा रहा हूँ मुझे नहीं पता, कुछ लैग्स हो सकते हैं, उसके लिए मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। लेकिन अगर आप इस यात्रा को पर्सनली एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो लाइफ में एक बार इस यात्रा को ज़रूर करें, क्योंकि जब तक आप यहाँ आएंगे नहीं, करेंगे नहीं, तो आपको पता नहीं चलेगा। चलिए फिर, अभी हमारा जो प्लेन है वापस नेपालगंज जा रहा है। नेपालगंज एयरपोर्ट में जाके फिर मैं आपको बाकी का अपडेट देता हूँ। और इसी के साथ हमारा कैलाश दर्शन संपन्न हुआ, जिसके बाद हमारा विमान वापस नेपालगंज एयरपोर्ट लौट आया। हेलो फ्रेंड्स, कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने के बाद हम लैंड कर चुके हैं और सक्सेसफुली नेपालगंज एयरपोर्ट में आ चुके हैं। और ये रहे पंडित जी भी आते हुए। आइए पंडित जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बहुत ही अद्भुत रहे दर्शन, और जैसा कि सभी लोग इंतज़ार करके भोले बाबा के लिए 2 दिन से यहाँ पर उनकी तप कर रहे हैं, और आज फाइनली इतने अच्छे दर्शन हुए कि सबका मन प्रसन्न हो गया। और आशा करते हैं कि भोले बाबा की कृपा उन पर हमेशा ऐसी ही बने रहे, और सभी लोग जिस प्रसन्नता के साथ वहाँ से आए हैं और पूरे जीवन में ऐसे ही प्रसन्न रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हेलो फ्रेंड्स, तो कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने के बाद अभी मैं यहाँ पे सक्सेसफुली आ चुका हूँ नेपालगंज के एयरपोर्ट में। थैंक यू ट्रिप टू टेम्पल्स, थैंक यू द एंटायर क्रू मेंबर ऑफ श्री एयरलाइंस, एंड थैंक यू ईच एंड एवरी पर्सन हु हैज़ बीन एसोसिएटेड विद दिस कैलाश दर्शन। चलिए फिर अभी होटल वापस चलते हैं और होटल पहुँच के फिर मैं आपको आगे का अपडेट देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अभी एक ग्रुप फोटो होने वाला है, आइए ग्रुप फोटो में आपको भी शामिल करते हैं। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। हेलो फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, तो ये जो कैलाश मानसरोवर एरियल दर्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए फिर समय आ चला है आपको प्राइसिंग की डिटेल्स बताने का। तो आइए पूरा जो प्राइसिंग डिटेल्स है उसे जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, चलिए आपको प्राइसिंग की डिटेल्स के बारे में जानकारी दे देते हैं। ये जो कैलाश मानसरोवर एरियल यात्रा है ये एक तरह का ग्रुप ट्रिप है जो कि 2 नाइट्स और 3 डेज़ का है, और इसका जो पिक एंड ड्रॉप होता है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया लखनऊ से ही है। तो मैं अगर आपको बताऊं, कैलाश मानसरोवर एरियल यात्रा का ट्रिप टू टेम्पल्स का जो पर पर्सन का जो पैकेज प्राइस का कॉस्ट है वो है ₹55,000। इस 55,000 में 5% GST है और 5% TCS है। इस TCS के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ट्रिप टू टेम्पल्स की टीम ने मुझे कंफर्म किया है कि ये 5% TCS अमाउंट आपको रिफ़ंड हो जाएगा जब आप फाइनेंशियल ईयर में अपना ITR रिटर्न फाइल करेंगे। ये 5% TCS अमाउंट आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे चार्जेस की। लखनऊ आने के लिए वैसे तो कई माध्यम हैं, लेकिन मैंने जो अपने लिए पर्सनली जो मैंने माध्यम चूज़ किया वो है फ्लिक्स बस का। ये जो फ्लिक्स बस है एक्चुअली में अगर मैं आपको बताऊं एक तरह की वॉल्वो बस सर्विस जैसी सेवा देती है। तो फ्लिक्स बस सर्विस को मैंने ऑप्ट इन किया और दिल्ली के कश्मीरी गेट ISBT से लखनऊ तक आने का जो मेरा सिंगल पर्सन का फेयर चार्ज रहा है फ्लिक्स बस का वो है 783 रुपीज़। अब तीसरे चार्जेस की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक दिन पहले ही हमें लखनऊ आना होता है, तो मैं भी एक दिन पहले आ गया और लखनऊ में श्योर स्टे होटल का सिंगल पर्सन का सिंगल ऑक्यूपेंसी का जो रूम चार्जेस मुझे पड़ा है वो है 4,500 रुपीज़, और इस 4,500 रुपीज़ में ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। अभी अगर सारे चार्जेस को अगर ऐड अप कर लिया जाए तो पूरा जो पैकेज का जो मेरा ये पूरा चार्जेस पड़ा है, जो नेट अमाउंट मेरा पेबल है वो है 60,283 रुपीज़, यानी कि 55,000 ट्रिप टू टेम्पल्स का, 783 रुपीज़ दिल्ली से लखनऊ आने का फ्लेक्स बस का चार्जेस, और श्योर स्टे होटल का एक दिन का रूम रेंट 4,500। ये तीनों चार्जेस मिला के मेरा जो इस ट्रिप का कॉस्ट बैठा है वो है 60,283 रुपये में। तो यानी कि 60,283 रुपीज़ में मेरा कैलाश मानसरोवर एरियल यात्रा का जो ये ट्रिप है वो अच्छी तरह से संपन्न हो गया। हेलो फ्रेंड्स, ये सारी प्राइसिंग की जो मैंने आपको डिटेल्स बताई हैं, ये सारी जो प्राइसिंग हैं ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप अपना ट्रिप प्लान करें इन सभी कंसर्न्स को कॉल करके प्राइसिंग के बारे में फॉलोअप ज़रूर ले लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, देखते ही देखते कैलाश मानसरोवर का हमारा जो ये यात्रा है ये समाप्त हो चला है। सभी यात्रीगण अपने घर जा रहे हैं और मुझे भी अपने घर जाना है। ये कुछ दिन जो मैं इन सभी यात्रीगणों से मिला, एक पारिवारिक सा माहौल बन चुका था, लेकिन अब तो वापस ही जाना है। बताना चाहूँगा, भोलेनाथ को अकेले छोड़ के जाने का मन बिल्कुल ही नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, वापस तो घर जाना ही पड़ेगा। चलिए फिर, मुझे आपके लाइक्स का इंतज़ार रहेगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और मुझे आपके सब्सक्राइब का इंतज़ार रहेगा। बाकी इस ब्लॉग में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा, और चैनल के मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही आज की इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगली बार मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एंड जाने से पहले आप सभी के लिए एक बार फिर से कैलाश मानसरोवर के भव्य दृश्यों के साथ एक बार फिर आप सभी के लिए छोड़ जाता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।